हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और वो टॉपिक चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे किसी विद्यालय का जीवन हो, वो सभी को प्रभावित करता है। और वो टॉपिक है निर्णय निर्माण। अर्थात निर्णय निर्माण से तात्पर्य है हमारा कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं या किसी विद्यालय में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के समुचित समाधान के लिए आपके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं और जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनना ही निर्णय निर्माण कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। कि भाई आपके पास जो ऑप्शन है किसी समस्या के समाधान के लिए, आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं उन ऑप्शन में जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है तत्काल आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, नुकसान कम हो, ऐसे ऑप्शन का आप चुनाव करते हैं और समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो विद्यालय को मैंने बताया कि विद्यालय संगठन में आपको लूथर गुलिक की पोस्टकॉर्प संकल्पना को मैंने बताया है ना, टेलर की संकल्पना को मैंने बताया। तो यानी कि विद्यालय में होता क्या है, विद्यालय में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का समुचित समाधान करने के लिए विद्यालय के जो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन का सदुपयोग करने के लिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए, बच्चों का नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक डेवलपमेंट करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास करने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल को के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के समुचित समाधान के लिए उसे कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। अब उसे निर्णय जब लेने पड़ते तो उसके पास जो भी ऑप्शन होते हैं, जो भी शिक्षक होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी पीयून्स होते हैं, उनसे ही उनको काम लेना होता है। जब वो काम लेता है तो सारे बिंदुओं पर विचार करता है और वो निर्णय लेता है। तो जब निर्णय लेते समय है ना, जब निर्णय लेता है सब समस्या के समुचित समाधान के लिए ही उसे निर्णय लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर यही है, आप निर्णय निर्माण का मतलब मैंने आपसे बताया कि कोई भी विद्यालय हो या आपका व्यक्तिगत जीवन हो, आपके सामने जो समस्या आती है उस समस्या के समाधान के लिए आप लग जाते हैं और लगने में जो आपके बेस्ट विकल्प होते हैं उन ऑप्शंस का आप चुनाव करते हैं। उसमें भी जो ऑप्शंस में सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन होता है आप उसका चयन करके समस्या का समाधान करके संस्था का हित करें चाहे अपने व्यक्तिगत जीवन का हित करें, तो उसे हम निर्णय निर्माण कहते हैं। तो अब यहाँ निर्णय निर्माण की हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर निर्णय निर्माण है क्या? निर्णय निर्माण मैंने बताया कि किसी संगठन, कोई संगठन हो, विद्यालय संगठन हो सकता है, विद्यालय की समस्याएं हो सकती हैं, व्यक्तिगत जीवन, तो व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं भी हो सकती हैं। वह प्रक्रिया है, मानी ये वह प्रक्रिया होती है निर्णय निर्माण जिसमें उपलब्ध विभिन्न विकल्प, यानी आपके सामने जो भी विकल्प होते हैं आपके जीवन में हो, चाहे विद्यालय हो या कहीं हो, कोई डिपार्टमेंट हो, मैनेजमेंट सब जगह होता है, चाहे पुलिस हो, चाहे आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे डॉक्टरी, मेडिकल, कुछ भी हो। भाई आप बीमार हो गए तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो कौन सा सबसे अच्छा डॉक्टर है ना, ये निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके सामने ये भी ऑप्शन आए कि भाई कौन सा अच्छा टीचर है, मैं किससे पढ़ूं, अभी आपको फाइल बनानी है बीएड की तो कैसे बनाई जाए, कौन से ऑप्शन है, यूट्यूब पर देखें, पीडीएफ देखें, कहीं से मिल जाए कुछ, तो आपके सामने जो भी ऑप्शन होते हैं उन्हीं बेस्ट ऑप्शनों में से आप किसी न किसी ऑप्शन का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है, तो यानी जो भी ऑप्शन होते हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन का आप चुनाव करते हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो क्या करना है, कैसे करना है, भाई क्या करना है, कैसे करना है, इसके बीच का चुनाव ही निर्णय कहलाता है। यानी कि आपको काम कैसे करना है ना, और क्यों कैसे करना है और क्या करना है ना, जो उपलब्ध संसाधन है उनके बीच में चुनाव करना है। तो निर्णय निर्माण को कहते हैं कि प्रबंधन का हृदय कहा जाता है, प्रबंधन का हृदय कहलाता है ये निर्णय निर्माण। यानी आपकी डिसीजन आपकी समस्या समाधान को बताते हैं कि आपने किस प्रकार से उस समस्या को समाधान के लिए आप तैयार हो गए। अब आपके सामने मैंने यानी कि आपको समझ में आ गया होगा निर्णय निर्माण क्या है। निर्णय निर्माण बस बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब समस्याएं आती हैं
तो आप उस समस्या समाधान के लिए लग जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। जब समस्या समाधान के लिए कोशिश करते हैं, तैयार होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके सामने जो भी सम्मुख विकल्प होते हैं, उन विकल्पों को, सर्वश्रेष्ठ विकल्पों को आप चयन करते हैं, और यही निर्णय निर्माण कहलाता है। और वो निर्णय आपकी कार्य की सफलता को बताते हैं कि आप कितना सफल होंगे, ये आपके निर्णय बताते हैं। यानी कि आपके निर्णय आपकी कार्य की सफलता के लिए, है ना, के द्योतक कहें, बताने वाले कहें, तो आपको अगर कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो शानदार आपको ना निर्णय निर्माण लेना पड़ेगा, सही निर्णय लेना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं के समुचित समाधान के लिए कुछ शिक्षक विशेष योग्यता रखते हैं, विशेष जानकारी रखते हैं। उनके अनुभवों का लाभ उठाकर आप विद्यालय संगठन को एक्टिव कर सकते हैं, क्रियाशील कर सकते हैं, और विद्यालयगत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में भी समस्याएं आती हैं तो उन जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों का चयन करते हैं, उन्हीं विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं, आप समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। यानी इस प्रकार कहा जाए तो आपके निर्णय, आपके, है ना, ये प्रबंधन व्यवस्था के हृदय कहलाते हैं, और आपके निर्णय ही आपकी समस्या समाधान की क्षमता को दर्शाते हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाते हैं कहा जाए। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं निर्णय निर्माण की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो निर्णय निर्माण की पहला है चयन प्रक्रिया। ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प आते हैं, आप किस विकल्प का आप चयन करते हैं, ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है। तो आपकी व्यक्तिगत क्षमता बताती है कि आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से आप सबसे विकल्प का चयन यहाँ पर करेंगे। दूसरा सतत प्रक्रिया। तो सतत प्रक्रिया का मतलब क्या है? तो सतत प्रक्रिया का मतलब प्रबंधन जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी शैक्षिक संस्था में चयन प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सारे विकल्प होते हैं, उन्हीं में से किसी विकल्प को चुनना है। सतत प्रक्रिया के अंतर्गत निर्णय आपको हमेशा लेने पड़ेंगे, सार्वजनिक जीवन में लेने पड़ेंगे, विद्यालयगत जीवन में लेने पड़ेंगे, व्यक्तिगत जीवन में लेने पड़ेंगे, हमेशा निर्णय लेने पड़ेंगे, क्योंकि समस्याएं आपके सामने हमेशा आएंगी। ये बौद्धिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें तार्किक विवेचन करना होता है, और तार्किक विवेचन करके बौद्धिक प्रक्रिया के माध्यम से हमें सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है, और हमें अपनी अंतर्दृष्टि का भी यूज करना होता है कि हमको, है ना, अब इनसाइट के अपने पूर्व अनुभवों का भी हम लोग यूज करते हैं निर्णय लेते समय। और ये निर्णय निर्माण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। भाई हमारे सामने कोई विशेष समस्या आई, उस समस्या के समाधान के लिए हमारा उद्देश्य क्या है कि उस समस्या जो हमारे सामने आई है उसका समाधान करना है। अब ये मानवीय प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रभावित होने वाले मानव होते हैं और डिसीजन लेने वाले भी मानव होते हैं। तो सबसे मानवीय विकल्प का हम लोग चयन करके उस समस्या का समाधान करने में लग जाते हैं, और हमारे डिसीजन ही हमारी कार्य की सफलता को बताते हैं। सर्वव्यापकता का मतलब हुआ, तो सर्वव्यापकता का मतलब होता है कि निर्णय हमेशा किसी भी व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे विद्यालयगत जीवन हो, चाहे कहीं भी हो, आपको हमेशा निर्णय लेने पड़ेंगे। तो निर्णयों की सर्वव्यापकता है। अब आता है भविष्योन्मुखी, मतलब जो निर्णय होते हैं वो आपकी भविष्यगत चीज़ों को बताते हैं, यानी कि भविष्य के उन्मुख हैं, यानी भविष्य की सफलता को आपको दिखाते हैं। आज का निर्णय, अगर आप आज 10 घंटे पढ़ते हैं तो भविष्य में आप सफल व्यक्ति हो जाएंगे, आपके अच्छे जॉब में जाएंगे, अच्छे विद्वान बनेंगे। तो ये भविष्योन्मुखी होता है। ठीक है, तो आपके निर्णय वैकल्पिक समाधानों की उपस्थिति। ठीक है, अब देखिए, जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प आते हैं। अब उन्हीं विकल्पों में से समाधान उन्हीं विकल्पों में छुपे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ठीक है, तो यानी कि आपके जो निर्णय होते हैं उसमें बहुत सारे वैकल्पिक समाधान होते हैं। ठीक है, अब अगला आता है प्रतिबद्धता। तो निर्णय में जब आप कोई निर्णय ले ले तो आपको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, आपको लग जाना पड़ेगा कि भाई मैं प्रतिबद्ध हूँ, अब मैं इस कार्य को पूरा करूँगा, समय से पूरा करूँगा। ठीक है, अब आते हैं निर्णय निर्माण। निर्णय निर्माण सकारात्मक या नकारात्मक। ठीक है, जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान में जब आप लग जाते हैं तो उसमें उस समस्या के समाधान में कुछ पॉजिटिव पहलू होते हैं, कुछ निगेटिव पहलू होते हैं। कुछ से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आपके सामने जब बहुत सारे विकल्प आते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे विकल्प का चयन करते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक भी निर्णय होते हैं।
समय का महत्व। तो अब चूंकि हमको डिसीजन जब लेना है तो समय के अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि समय में एक निश्चित समय में है ना समाप्त हो जाए, तो समय का महत्व होता है। भाई जब आपकी समस्या आई, अब वो समस्या समय के भीतर सॉल्व हो सकती है कि समय के बाद होगी, कब होगी, है ना। तो समय का भी है ना निर्णय निर्माण में समय का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति का समय खराब हो बहुत ज़्यादा, है ना, वक्त उसका खराब चल रहा हो। जब वक्त खराब होता है तो भैया कभी कभी कहते हैं कि आप ऊँट पर बैठे हो कुत्ता काट लेता है, ठीक है। तो समय का भी अपना महत्व होता है, आपके डिसीजन पर समय का इम्पैक्ट पड़ता है, समय का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मूल्यांकन, आपको जब निर्णय लेना है तो आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि उसके पॉजिटिव पॉइंट, उसके नेगेटिव पॉइंट्स, दोनों का मूल्यांकन करना, ठीक है। मूल्यांकन आपका वातावरण से प्रभावित होता है, एटमॉस्फेयर से प्रभावित हो सकता है। कॉलेज का जो प्रिंसिपल हो, है ना, उसके जो 4 लोगों से जिनको वो सबश्रेष्ठ मानता हो उनसे क्वेश्चन उनसे ही मतलब पूछ के निर्णय लेता हो, है ना, सलाह लेके करता हो, ठीक है ना। तो यानी कि वातावरण का इम्पैक्ट पड़ता है, पूरे कॉलेज के इम्पैक्ट का इफेक्ट पड़ता है प्रिंसिपल्स के डिसीजन पे, ठीक है। और ये निर्णय निर्माण एक जटिल कार्य है, सिंपल कार्य नहीं है, साधारण व्यक्तियों के बस का नहीं होता है। जिसके पास अच्छी अंतर्दृष्टि तो वही कर पाएगा। ये स्वतंत्र क्रिया नहीं होता है, यानी कि भाई निर्णय एकदम स्वतंत्र नहीं हो सकता है। निर्णय को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, तो निर्णय कभी स्वतंत्र नहीं होता है और सूचनाओं पर आधारित होता है। निर्णय क्या होता है, सूचनाओं पर आधारित होता है। आपकी इन्फॉर्मेशन कैसी कलेक्ट की प्रिंसिपल ने, उस जैसे आपके सामने कोई समस्या आ गई, ठीक है, तो अब समस्या आ गई तो उसके समाधान के लिए आपके पास सूचना कितनी है, जानकारी कितनी है, उस पर भी आपके निर्णय प्रभावित होते हैं। आपको नहीं पता हो तो आप किसी से पूछते हैं, उस संबंधित व्यक्ति से जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, है और समझ, यानी तो सूचनाएं आपकी कैसी हैं, आपके निर्णय आपकी सूचना पर आधारित होते हैं। मनोवैज्ञानिक तत्व, ठीक है, तो केवल आपके बहुत सारे मनोवैज्ञानिक फैक्टर हैं जो आपको प्रभावित करते हैं आपके डिसीजंस को। आपकी आयु है ना, आपकी उम्र है, आपके अनुभव हैं, है ना, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक फैक्टर, आपकी जानकारी है ना, आपकी पर्सनालिटी है, आपकी बुद्धि है, बौद्धिक क्षमता है, ये सब है ना, ये सब भी मनोवैज्ञानिक कारक भी आपके है ना निर्णयों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब कहा जाता है कि भाई ये साध्य हैं, यानी कि जो निर्णय निर्माण होते हैं ये साध्य है, साध्य नहीं, ये साधन होते हैं। आपको साध्य तक पहुँचे, यानी समस्या समाधान के तक पहुँचने के ये साधन होते हैं निर्णय। आपके डिसीजन समस्या के समाधान के साधन होते हैं। तो इस प्रकार आप समस्या के समाधान के साधन के रूप में इसको जानते हैं। अब आते हैं नवाचारों को बढ़ावा, ठीक है। आपको लगता है, किसी प्रिंसिपल को लगता है कि मुझे अपने संस्था में अपने शिक्षकों को है ना नवाचार को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल को नवाचारों की कुछ जानकारी होनी चाहिए। जब वो जानकारी होगी तो वो निर्णय करेगा कि हाँ मैं अपने शिक्षकों को अपडेट करूँगा, तो वो बच्चों को नए नए तरीके से पढ़ाएंगे और शानदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब आता है जिम्मेदारी का वहन। तो निर्णय क्या है, जिम्मेदारी किसी को दी जाती है, वो उसका वहन करता है और वो सफलता को दर्शाते हैं। अब आते हैं कि आंतरिक एवं बाह्य नीतियों का ध्यान रखना। तो भाई निर्णय लेते समय कॉलेज की अपनी आंतरिक नीतियां होती हैं, आंतरिक नीतियों का भी ध्यान रखा जाता है, साथ में बाह्य नीतियों का भी ध्यान रखना जाता है कि भाई यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं और शासन के नियम क्या हैं और आंतरिक कॉलेज की नीतियां क्या हैं, दोनों बातों को ध्यान रख के ही निर्णय लिए जाते हैं। परिवर्तनों से अवगत कराना, ठीक है। तो जो निर्णय होते हैं वो आपको परिवर्तनों से अवगत कराते हैं कि क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, कौन कौन सी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। नेतृत्व का प्रभाव, ठीक है। तो नेतृत्व का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। तो नेतृत्व का मतलब जो प्रिंसिपल्स है कॉलेज का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कॉलेज की संस्था पर, वो डिसीजन कैसे ले रहा है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ना। वो किससे प्रभावित होकर निर्णय ले रहा है, ठीक है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब प्रबंधन विद्या का ज्ञान। तो एक प्रिंसिपल को प्रबंधन विद्या का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि उसे ज्ञान होगा, नॉलेज होगा प्रबंधन कैसे किया जाता है, तो वो समस्या का समाधान बहुत अच्छे से निकाल लेगा, है ना, और बच्चों का सर्वांगीण विकास करेगा, समस्या का समाधान करेगा। विवाद से बचाव, ठीक है। अगर प्रबंधन में जब आप अच्छे निर्णय लेते हैं तो आप विवादों से बच जाते हैं, ठीक है।
इस प्रकार हमने देखा कि निर्णय निर्माण की विशेषताएं क्या हैं। तो निर्णय निर्माण की विशेषताओं के अंतर्गत में बताया, मान लो कॉलेज का प्रिंसिपल है, ठीक है, उस प्रिंसिपल है, उसके सामने कोई समस्या आ गई, एडमिशन की समस्या, एडमिशन कैसे करें, ठीक है, तो वो कुछ लोगों को चयन करता है कि भाई मैं इन लोगों से काम कराऊंगा, है ना। अब वो सही लोगों का चयन करता है, गलत लोगों का चयन कर लेता है। तो यानी कि जो भी ऑप्शन थे उसके सामने उसने उसी में से किए, है ना। तो यानी कि चयन का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर ये सतत प्रक्रिया है, एडमिशन हर साल होने, समस्याएं ढेर आनी हैं, हमेशा आती रहेंगी, तो ये सतत प्रक्रिया मानी जाती है। निर्णय आपको हमेशा लेने पड़ेंगे। अब निर्णय क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहेगी, है ना। और बुद्धि से हमेशा आपको काम लेना पड़ेगा, तर्क से आपको काम लगेगा। ये उद्देश्य पूर्ण होती है, क्योंकि किसी न किसी कोई समस्या आती है, उस समस्या के समाधान में उद्देश्य निहित होता है। उस समस्या के लिए समाधान के लिए ही आपका उद्देश्य है। और ये मानवीय प्रक्रिया है, सभी मानव इससे प्रभावित होते हैं। सर्वव्यापकता होती है। सर्वव्यापकता का मतलब होता है हर व्यक्ति प्रत्येक क्षण डिसीजन लेता है, हर पल निर्णय लेता है, हर जीवन के प्रत्येक कार्य में वो निर्णय लेता है। ये भविष्यमुखी होता है। आपका आज का निर्णय आपके कल को बताता है, भविष्य के बारे में बताता है। और वैकल्पिक समाधानों की उपस्थिति, आपके सामने कोई समस्या आती है तो ढेर सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। अब कौन सा ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना, नुकसान कम से कम हो, ठीक है, और फायदा ज़्यादा हो। प्रतिबद्धता, तो निर्णय में आपको प्रतिबद्ध होना पड़ता है, डिसीजन लेने के बाद आपको अडिग होना पड़ता है, ठीक है। और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। निर्णय निर्माण में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट दोनों पहलू प्रभावित करते हैं। वक्त और समय का महत्व होता है, समय प्रभावित करता है। आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा, जितने भी ऑप्शन आते हैं उनका सबका मूल्यांकन करना पड़ेगा। इसको करने से क्या फ़ायदा, उसको करने से क्या नुकसान, ठीक है। वातावरण से प्रभावित होता है, कोई एटमॉस्फेयर कैसा है, जगह कैसी है, परिस्थिति कैसी है, आपके जीवन की परिस्थितियाँ उस समय कैसी हैं, विद्यालय की स्थिति कैसी है, किस कंडीशन में है। तो आपके निर्णय आपके वातावरण से भी प्रभावित होते हैं कि कॉलेज का माहौल कैसा है, कैसे लोग कार्य प्रणाली कैसी है, कैसे काम करते हैं। अब अगला जटिल कार्य पर, तो निर्णय निर्माण एक जटिल कार्य है, ये स्वतंत्र क्रिया नहीं है। ये क्योंकि आप व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक, प्यून, है ना, और आपके बाबू, क्लर्क, प्रिंसिपल सभी होते हैं। और शासकीय नियम होते हैं, आंतरिक नीतियाँ भी होती हैं, बाह्य नीतियाँ भी होती हैं, यूनिवर्सिटी भी होती है, सरकार भी होती है, शासन भी होता है ना, उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्वतंत्र नहीं होते हैं आप, सूचनाओं पर आधारित होते हैं। अब आपकी सूचना कैसी है, मान लो कोई समस्या आपके सामने आ गई, उस समस्या समाधान में आप लग गए, लेकिन अब आपको इन्फॉर्मेशन कैसी है, जानकारी कैसी है, भाई आपको पता चला उस विषय में जानकारी ही ना हो। जब जानकारी नहीं होगी तो आप अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे, इसलिए सूचना पर आधारित होती है। अगला है मनोवैज्ञानिक तत्व, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कारक उस समय आपके दबाव, भय, है ना, उत्साह, जोश, गुस्सा, क्रोध, है ना, तमाम प्रकार के मनोवैज्ञानिक फैक्टर, मूल प्रवृत्तियाँ, है ना, आपकी पर्सनालिटी, आपके अधिगम, है ना, आपकी कार्यशैली, है ना, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक फैक्टर भी आपके डिसीजन को प्रभावित करते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि निर्णय जो होते हैं आपके, ये साध्य नहीं होते हैं, ये अंतिम लक्ष्य नहीं होते हैं, ये केवल साधन होते हैं। कई ऑप्शन होते हैं, है ना, उन्हीं ऑप्शन में से आप किसी का चयन करते हैं। और ये नवाचार को बढ़ावा देता है। जब आप डिसीजन लेते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। सफल होने के पश्चात आपको नई बात पता चलती है। नई बात यानी कि निर्णय निर्माण में नवाचार होता है, नवाचार की, है ना। और जिस व्यक्ति को आपने कोई जिम्मेदारी सौंपी, तो जिम्मेदारी सौंपने के बाद वो कार्य करता है, कार्य में जब उसे सफलता मिलती है तो यानी उसके डिसीजन शानदार होते हैं। तो वो क्या होता है, जिम्मेदारी का वहन करता है, यानी वो जिम्मेदार होकर उस समस्या समाधान में लग जाता है, वो समस्या समाधान हो जाती है। अब क्या होता है, किसी विद्यालय की आंतरिक नीतियाँ, है ना, गुड, है ना, और वह नीतियाँ, ठीक है। तो आंतरिक नीतियाँ जो कॉलेज के अंदर के जो लोग होते हैं, कॉलेज यानी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के आसपास जो लोग होते हैं, जो प्रिंसिपल के आसपास लोग दिन रात रहते हैं, वो प्रिंसिपल को प्रभावित करते हैं, है ना। और शासन के निर्णय यानी बाह्य नीतियाँ, यूनिवर्सिटी के नियम, रूल्स, है ना, वो भी प्रभावित करते हैं। तो आपके डिसीजन में, है ना, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल के जो के साथ रहने वाले शिक्षक हैं या आपके वरिष्ठ शिक्षक हैं, वो सब प्रभावित करते हैं आपकी नीतियों को। किसी भी समस्या, कॉलेजगत समस्या के समाधान में वो सब प्रभावित करते हैं, नीतियाँ भी प्रभावित करती हैं। और
या परिवर्तन से अवगत कराते। यानी कि अब निर्णय, जब आपके निर्णय लेते हैं, भाई आपके सामने कोई समस्या आ गई, समस्या का समाधान के लिए आप निर्णय लेते हैं, तो निर्णय जब लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। कभी स्कॉलर छात्रवृत्ति से संबंधित समस्या आ जाती है ना, कभी समस्याएं परीक्षा संबंधित होती हैं, कभी क्लास से संबंधित होती हैं। तमाम प्रकार की शैक्षिक समस्याएं है ना विद्यालय में चलती रहती हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम नई नई समस्याओं से परिचित हो जाते हैं। इसी को हम कह सकते हैं परिवर्तनों से हम लोग अवगत हो जाते हैं। नेतृत्व का प्रभाव, यानी आपका कॉलेज का प्रिंसिपल कैसा है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है ना, वो मस्त है या अच्छे से कार्य करता है या अच्छी पर्सनालिटी वाला किस टाइप का है ना, किस तरह का बिहेवियर है उसका, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है प्रिंसिपल के व्यक्तिगत बिहेवियर का। प्रबंधन विद्या का ज्ञान, अब प्रिंसिपल को प्रबंधन विद्या का ज्ञान है कि नहीं है, इसका भी असर पड़ता है ना। और अगर उसे जानकारी है तो वो विवादों से बच जाएगा, विवाद से बचाव करते हैं उसके निर्णय, है ना। तो इसलिए अब पूरी जानकारी होना आवश्यक है, जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से निर्णय निर्माण को आपने जाना। अब आते हैं निर्णय लेने की विधि क्या है। तो निर्णय लेने की विधि क्या है, अब हमारे सामने क्या होते हैं कि जब हम निर्णय कैसे लेते हैं। तो निर्णय लेने के लिए हम लोग को करना क्या होता है, जब हमारे सामने कोई निर्णय आते हैं, कोई समस्या आती है तो हमें निर्णय लेने पड़ते हैं। समस्या समाधान के लिए हम लोग निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या का परिभाषीकरण करते हैं। यानी समस्या के परिभाषीकरण का क्या मतलब है, समस्या के परिभाषीकरण का मतलब होता है कि वो समस्या छात्रवृत्ति से संबंधित है कि परीक्षा से संबंधित है ना, कि वो समस्या आपकी एडमिशन से संबंधित, किस से संबंधित समस्या है। ठीक है, अब समस्या को हम लोग क्या करते हैं, समस्या को परिभाषित कर लेते हैं। जब समस्या का परिभाषितकरण हो जाता है तो हम समस्या का विश्लेषण करते हैं। जब समस्या का विश्लेषण करते हैं, ठीक है, कि वह समस्या किससे संबंधित है, फिर उस पर हम विचार करते हैं, ठीक है, विश्लेषण करके, है ना। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम समस्या समाधान के लिए बेस्ट विकल्प का चयन करते हैं। जब बेस्ट विकल्प का चयन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे समाधान खोजते हैं और फिर क्या करते हैं, इसके बाद हम लिए गए निर्णय को हम उसको कार्य रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी सबसे पहले हमको समस्या का परिभाषीकरण करना पड़ेगा, फिर समस्या का विश्लेषण करना पड़ेगा, फिर समस्या के यदि जो भी विकल्प हैं, ऑप्शन है ना, उनको हल खोजना पड़ेगा। जब हम खोज लेंगे तो हम खोजने के पश्चात क्या है कि हमारे पास विकल्प हल खोजना, फिर सर्वश्रेष्ठ समाधान खोजना और फिर लिए गए निर्णयों को हमको कार्य रूप में परिणित करना। अर्थात सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना। जब समस्या हमारे सामने हमने उसको परिभाषित कर लिया कि ये छात्रवृत्ति से संबंधित है, अब इसका हम विश्लेषण करेंगे। जब विश्लेषण कर लिया हमने कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर उसमें हम क्या करेंगे, सबसे समाधान खोजेंगे। फिर है ना, सब विकल्प कौन कौन से विकल्प हैं हम उसको खोजेंगे। विकल्प के बाद हम सर्वश्रेष्ठ समाधान को जाएंगे और समस्या समाधान के बाद जाएंगे हमने जो भी निर्णय लिया है उसको हम कार्य रूप में परिणित करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये निर्णय निर्माण को मैंने बताया। तो निर्णय निर्माण प्रबंधन का हृदय होता है ना। हम अब चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे हमारा कॉलेज हो, प्रिंसिपल को निर्णय लेने होते हैं तो वो अपने समूह से निर्णय लेता है, अपने वरिष्ठ शिक्षकों से है ना बातचीत करके उस समस्या का समाधान निकालता है। प्रिंसिपल के सामने कभी विश्वविद्यालय की समस्या आती है, कभी एडमिशन की समस्या आती है, कभी परीक्षा संबंधी समस्या आती है, कभी छात्रवृत्ति की समस्या आती है, कभी मानव संसाधनों से संबंधित समस्या आती है, कभी क्लास की समस्या आती है। तो तमाम ऐसी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है। ऐसे व्यक्ति भी अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे निर्णय लेता है, कब है ना, अपने दोस्तों के साथ आने वाली समस्याओं का निर्णय लेता है ना, कभी वह अपने पारिवारिक समस्याओं पर निर्णय लेता है। तो इस तरह निर्णय एक जीवन का अंग होता है। हम हर क्षण हर पल निर्णय लेते हैं, चाहे हमें कोई काम करना हो तो भी हम निर्णय लेते हैं। तो निर्णयों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो निर्णय की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि निर्णय हमारे है ना हृदय होते हैं, प्रबंधन के हृदय होते हैं हमारे जीवन का है ना। जीवन में जो भी प्रबंधन हम लोग करते हैं है ना, उनके हृदय होती है ना। तो इस प्रकार हमने निर्णय निर्माण को पढ़ा। आप लोग इन हेडिंग्स को नोट डाउन कर लीजिए और ये निर्णय निर्माण की विधि है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। निर्णय निर्माण आप समझ गए होंगे कि निर्णय निर्माण किसी संगठन या किसी व्यक्तिगत है ना जीवन की प्रक्रिया है, जिसमें उसके सामने जो भी सबसे ऑप्शन होते हैं
उनमें से वो है ना बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करता है, उसे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब का चुनाव करना ही एक प्रकार से आपका कहलाता है निर्णय निर्माण। तो निर्णय निर्माण को प्रबंधन का हृदय कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपारा रानी देवरिया, और डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आपको लगातार पढ़ा रहा हूँ। इस समय आप सेकंड सेमेस्टर की है ना अपने निर्णय जो शैक्षिक प्रबंधन एवं नेतृत्व आपका UDBED 106 है उसको आपने पढ़ा। ठीक है, और आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को अलविदा।